तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा और मैं एक होलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट का जो पेपर अभी थोड़े समय पहले ही लीक हुआ उसके बारे में। वैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि नीट के पेपर में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर बार बार लीक होते रहते हैं और ज़्यादातर हम लोग यही बात करते हैं या हम लोग यही समझते हैं कि सिस्टम वीक है, सिस्टम में लीकेजेस हैं, सिस्टम को और थोड़ा स्ट्रांग बनना चाहिए और हम लोग यही सोचते हैं कि सिस्टम का ही इसमें ज़्यादा दोष है। ये बात वैसे सही भी है, सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। जो दोषी है उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से कई सारे जो ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, उनको इनजस्टिस होता है और उनके ऊपर ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। पर आज मैं थोड़ा एक अलग एंगल से आपको बात करने का कोशिश करूँगा। शायद हो सकता है कि मैं इस एंगल में गलत भी हूँ। शायद मेरा जो बात करने का पॉइंट है वो इतना वैलिड ना हो या सेंस ना बनाता हूँ, पर फिर भी मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया है तो मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। शायद आप इसके ऊपर सोच सकें तो अच्छा है, क्योंकि मैंने सोचा है। तो दोस्तों जब नीट का पेपर लीक हुआ तो हमको लगा कि ये सिस्टम की खराबी है, सिस्टम का वीकनेस है, ठीक है? अभी नीट का पेपर लीक कौन करता है? कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो सिस्टम में शामिल है या सिस्टम के साथ कनेक्टेड है या मीडिएटर है। ऐसा कोई भी व्यक्ति होता है जो ये पेपर को लीक करता है। पर वो लीक क्यों करता है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये पेपर अगर मैं इंफॉर्मेशन बाहर निकाल पाया या लीक कर पाया तो मुझे बहुत सारा तगड़ा रुपया मिल सकता है, हैवी। ये कोई हज़ारों की बात नहीं है, ये ज़्यादातर लाखों में इसकी डील होती है। अभी आप सोचिए कि जब लाखों में डील होती है तो क्या ये एग्ज़ाम देने वाला कैंडिडेट या स्टूडेंट, क्या ये लाखों रुपए चुका सकता है? लाखों रुपए पे करके ये पेपर ले सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है? पहली बात, ज़्यादातर किस्सों में नहीं ले सकता। ज़्यादातर किस्सों में ऐसा ही होगा कि उनके पेरेंट्स जो हैं, वो इसका पैसा चुकाएँगे। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतना पैसा क्यों चुका रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मैं सब पेरेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कलेक्टिवली, पर कुछ ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को जल्दी से सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। उनको समाज में दिखाना है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया या कोई भी ऐसी पोस्ट पे पहुँच गया, उनको ऐसा रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे चुनिंदा पेरेंट्स जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो लोग ख़ास करके ये पैसा चुकाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पैसा नहीं चुका सकते, उनको इच्छा तो है कि अगर मुझे ऐसा रेडीमेड पेपर मिल जाए, पर उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो चुका सकें। तो ये 2 तरीके के पेरेंट्स हो सकते हैं जिनकी मंशा जो है, इंटेंशंस है, सेम हो सकते हैं कि उनके बच्चों को उनको रेडीमेड बिना कोई चैलेंज, बिना कोई समस्या के, या उनके बच्चों में कैलिबर नहीं है, टैलेंट नहीं है, उनको मालूम है, तो उनको सक्सेसफुल फिर भी बनाना ही बनाना है। जैसे कि आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों के प्रति बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स में सुसाइड का रेट भी बढ़ रहा है। आए दिन आप सुनते होंगे कोटा में हुआ, कहीं ये दिल्ली में हुआ, अलग-अलग जगहों पर ये केसेस बनते रहते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारा सोशल प्रेशर भी है। तो सोशल प्रेशर होने की वजह से और हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रेडीमेड रेडीमेड शॉर्टकट देने के लिए, पैसा लाखों में चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर इसकी कोई वैल्यू ना होती, कोई लाखों में पैसा इसका चुकाता नहीं, तो क्या इतना बड़ा रिस्क जो सिस्टम के अंदर शामिल है या सिस्टम के अंदर कनेक्टेड लोग हैं, जो पेपर लीक करते हैं, क्या वो इतना बड़ा रिस्क उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। अगर ये मार्केट में डिमांड ही नहीं है, कॉमर्स वाले लोग ज़्यादा ये चीज़ समझ पाएँगे। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है उस तरीके की, या इतने डेस्परेट ही नहीं है हम लोग किसी चीज़ को लेकर, क्यों हमें सिर्फ डॉक्टर ही बनाना है? क्यों हमें सिर्फ यूपीएससी या आईएएस या आईपीएस ही बनाना है? क्यों हम कुछ और नहीं कर पाते या क्यों हम और कुछ नहीं सोच पाते हैं? अगर ठीक है, आपका टारगेट है, आप बनिए, मेहनत करके अगर आप बनते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से आप ग्रो करेंगे लाइफ में। पर आपको किसी भी तरीके से जुगाड़ करके, जोड़-तोड़ करके ये चीज़ अगर पानी है, तो कहीं न कहीं सिस्टम का दोष 100% इसमें नहीं है। सोसाइटी का भी, समाज का भी इतना ही दोष है। जो माता-पिता अफ़ोर्ड कर सकते हैं और अफ़ोर्ड करके ये पेपर लेते हैं, जो माता-पिता पेपर तो लेना चाहते हैं पर अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं।
ये दोनों तरीके के माता पिता इसके लिए जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं पूरा समाज जिम्मेदार है, क्योंकि हमने कई प्रोफेशंस को इतना ज्यादा महत्व दे दिया है कि उसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ में डॉक्टर बन जाएंगे तो ही सक्सेसफुल माने जाएंगे, या तो ही हमारी सोशल वैल्यू बढ़ेगी। आज मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें से कई सारे ऐसे केसेस हैं जिन बच्चों के नीट में कम मार्क्स आए हैं, नीट में जिन बच्चों ने परफॉर्म अच्छी तरीके से नहीं किया है, उनका इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बताने जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे केसेस है, और आप लोगों ने भी अपने आसपास देखे ही होंगे इस तरीके के केसेस कि नीट में परफॉर्म ना करने की वजह से कई बच्चों में ऐसी मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही है, और उनके माता पिता को भी ये चीज अफेक्ट कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि सिस्टम तो इसके लिए जिम्मेदार है ही है, हम उसको नकार नहीं सकते। जो भी ये काम कर रहा है उसको सजा भी मिलनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं हमें दूसरा एंगल भी सोचना चाहिए कि आज ये चीज क्यों हो रही है, क्यों लाखों में लोग पैसा चुकाने को तैयार है, और इसी वजह से लोग रिस्क लेने को भी तैयार है कि कहीं हम पेपर लीक कर गए तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और उसके बाद में मालूम ही है उसके आगे क्या होता है। तो दोस्तों, इस पर जरूर से सोचिए, और आपके क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा सोचने का ढंग है, शायद आपको पसंद आए ना भी आए, ऐसा लगे कि आपने पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम डाल दिया, ऐसा भी आपको कहीं लग सकता है। पर थोड़ा शांति से इत्मीनान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, हमने कुछ चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, कुछ चीज़ों को बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंस दिया है, उसकी वजह से ये जो सारी समस्या है वो पैदा हो रही है। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।